जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा करने का विधान है और पूर्णिमा तिथि पर देवताओं की पूजा करने का विधान है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि पितरों को अत्यंत प्रिय है। आज के दिन ऐसा माना जाता है, मतलब शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर पितर हमारे दरवाजे के आसपास ही रहते हैं और वायु के स्वरूप में सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त होने तक हमारे दरवाजे के आसपास ही रहते हैं। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से अपने घर की साफ सफाई करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अमावस्या तिथि पर स्नान करने का, दान करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से, तर्पण करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, वंश की वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में जो बहुत समय से चल रही है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रत्येक मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान की अमावस्या कब होगी, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पीपल की पूजा कब करें, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कब करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 जून को ही सुबह 9:11 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 18 जून को सुबह 10:08 पर। तो ऐसे में अमावस्या कब है? देखिए, सूर्योदय कालीन अमावस्या को ही विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि में सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 18 जून को और स्नान दान की अमावस्या 18 जून को ही मानी जाएगी। व्रत भी अगर आप रखना चाहते हैं तो इसी दिन रखेंगे। तो आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून 2023 रविवार को मनाई जाएगी। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पीपल की पूजा अमावस्या तिथि के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, कैसे करेंगे हम रविवार के दिन पीपल की पूजा जब अमावस्या रविवार के दिन है। तो देखिए, रविवार को हम पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 9:11 से 17 जून को ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाती है और 17 जून को शनिवार है। और शनिवार के दिन वैसे भी पीपल की पूजा करने का बहुत महत्व माना गया है। लक्ष्मी और नारायण की कृपा हमें मिल जाती है अगर हम शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं। तो शनिवार को आप पूजा कर लीजिए। शनिवार को 9:11 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आप सुबह 10 बजे तक जल अर्पित कर सकते हैं। तो पीपल की पूजा आप 17 जून 2023 को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और शाम को दीपदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अमावस्या और शनिवार दोनों का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। और रविवार के दिन सूर्योदय कालीन तिथि में अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। तो अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं, आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं या फिर घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद दान दे सकते हैं। और 18 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक। और अमावस्या तिथि पर पूरा प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाएं। अब मान लीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी सूर्योदय से पहले तो ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप दान ज़रूर दीजिए। दान किन चीज़ों का आज करना चाहिए? देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। मतलब अभी गर्मी का मौसम है तो आप गर्मी में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं दान कर सकते हैं।
जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं, पंखे कूलर का दान कर सकते हैं। मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए आप किस चीज़ का दान करने में समर्थ हैं, उस चीज़ का आप दान कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न आता है कि दान किसे दें, किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को। देखिए आप किसी को भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या ब्राह्मण को खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। किसी बुजुर्ग और भूखे व्यक्ति, मतलब बुजुर्ग भी हो भूखा व्यक्ति भी हो, अगर आप उसे भोजन कराते हैं तो इससे शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। गाय को, कुत्ते को, कौवे को, इन 3 जीवों को भोजन कराने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। और चींटियों को और मछलियों को भोजन कराने से पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं और ग्रहों की परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। मतलब किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा हो शनि राहु केतु से संबंधित, तो चींटी और मछलियों को अगर आप आटा देते हैं, शक्कर देते हैं, आटे की गोलियां मछलियों को देते हैं, तो इससे आपको ग्रह दोष और पितृ दोष दोनों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी कार्य होते हैं, हमें हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि पर तो ज़रूर करना चाहिए। अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करना चाहिए। देखिए अमावस्या तिथि पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष समाप्त होते हैं, राहु केतु और शनि से संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो उससे मुक्ति मिलती है। लंबे समय से आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, बीमारियां बहुत अधिक रहती हैं, कोर्ट केस मुकदमे से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तो ऐसे में अमावस्या तिथि पर अपने घर की साफ सफाई करना प्रारंभ कीजिए। आपके घर की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि किस दिन सफाई करें, शनिवार को या फिर रविवार को। देखिए शनिवार को सफाई कीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन भी सफाई करने से ग्रह दोष और पितृदोष समाप्त होते हैं। तो शनिवार और अमावस्या, मतलब दिन में अमावस्या तो हो ही जाएगी, तो ऐसे में आप शनिवार को साफ सफाई कर लीजिए और घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। इससे घर में शुद्धता बनी रहती है। और रविवार के दिन सूर्योदय कालीन अमावस्या है, तो ऐसे में रविवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन आपके घर के मुख्य द्वार की सफाई अवश्य होनी चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करके और जल का छिड़काव कर लीजिए। आप चाहें तो घर की चौखट को पानी से धो सकते हैं। और हाँ, घर में आज सुबह ही स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए और घर में धूप बत्ती अगरबत्ती अवश्य जलाइए। घर में जितना अधिक सुगंधित वातावरण रहता है, आपके पितृ उतना अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये कार्य आपको आज ज़रूर करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आप दान करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी आपके घर अगर मांगने आता है, कोई याचक मांगने आता है, कोई भिखारी आता है दरवाजे पर मांगने के लिए, तो उसे कुछ न कुछ अवश्य दीजिए। कोई जीव आपके दरवाजे से भूखा ना जाए, इस बात का ध्यान रखिए। कोई गाय, कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आते हैं, तो उनके निमित्त आज रोटी या फिर दूध कुछ न कुछ अवश्य दीजिए। और हाँ, घर की रसोई में आज आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। अपने पितरों की पसंद का अगर आप कोई भोजन बनाते हैं और फिर वो भोजन किसी भूखे को खिलाते हैं, किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी देते हैं, तो इससे आपकी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। और जो भी भोजन आप आज घर में बनाते हैं उसमें से गाय, कुत्ते और कौवे को ज़रूर दीजिए। और शाम के समय अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके और माँ लक्ष्मी के और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। आज के दिन अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कनक धारा का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो इससे हमेशा आपके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। तो ये तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर करना है। अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए आज के दिन? देखिए, अमावस्या तिथि के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध में आकर कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आज ना हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। और घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर पितरों की भी कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन दिनों में अगर हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और कुछ विशेष विधि से पूजा आराधना करते हैं, तो कोई भी हमारी मनोकामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। कोई भी बड़े से बड़ा संकट हो हमारा दूर हो जाता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हाँ, गुप्त नवरात्रि से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।